कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अकीदे को जब दिया, इसके फवायद भी साथ में बयान कर दिए, इसकी अहमियत भी बता दी कि इसके अलावा ना हम इसके अलावा किसी को कबूल करेंगे और इसको तुम दुनिया और आखिरत में नजात के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा वो क्या? सबसे पहला दुनियावी फायदा जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं, फरमाया कि उमिरतु अन उकातिलन नास। यह हदीस शायद पहली मर्तबा बहुत से लोग सुन रहे होंगे। फरमाया कि उमिरतु अन उकातिलन नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इज़ा क़ालूहा असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िहा व हिसाबुहुम अलल्लाहि अज़्ज़ा व जल। फरमाया कि लोगों याद रखो, मुझे जंग का हुक्म दिया गया है, यानी का जिहाद का। जिहाद का एक मतलब कोशिश भी हो सकती है, लेकिन यहां फरमाया कि क़ातल युक़ातिलु उक़ातिलन नास, मुझे जंग का हुक्म दिया गया है पूरे आलम इंसानी को, सबसे जंग करो मैं। उमिरतु अन उक़ातिलन नास, कब तक करो? हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां तक कि इस अकीदे को मान लें कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। हाँ, मुझे जंग का हुक्म दिया गया है। उमिरतु अन, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इज़ा क़ालूहा, अगर वो इस कलिमे को कह देंगे, असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िहा, तब तो मेरी तरफ से उनके खून और उनके माल महफूज हो जाएंगे, सिवाय शरीयत में जिसका लेना होगा वही होगा, इसके अलावा उन पर मैं हाथ नहीं उठा सकता, महफूज कर दिए जाएंगे इल्ला बिहक़्क़िहा। अब उसके अलावा जो गुनाह वो करेंगे छोटे मोटे तौहीद के अकीदे के रहते हुए, वह हिसाबुहुम अलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह उनका हिसाब आखिरत में ले लेगा, वो मामला अलग है। हाँ, लेकिन मैं उस वक्त तक जंग करता रहूंगा जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा ये नहीं बोल लेते। तो इस कलिमे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हारे जान और माल महफूज हो जाते हैं शरीयत इस्लामिया के अंदर, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस अकीदे को मान लेने की वजह से, इसीलिए वो रिवायत बहुत मशहूर है जिसमें हजरत उसामा भी गए थे एक लश्कर में, और एक काफिर था जो कि बड़े जोर और शोर से लड़ रहा था, यहां तक कि कई मुसलमानों को क्या है उसने कत्ल कर दिया, और साथ में ये भी पीछे लगे रहे, यहां तक के करीब तर उसके गर्दन पे तलवार रखने ही वाले थे कि उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत उसामा ने समझा कि ये तो मौत के डर की वजह से कहा है, ये तो हमारे मुसलमानों के कईयों का कातिल है। अब आखिरी वक्त में जब गर्दन क्या है मेरे तलवार के नीचे आ गई, इस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कह के बचना चाहता है, आड़ बनाना चाहता है, यह सोच के उन्होंने कत्ल कर दिया। फिर इसके बाद जब आए गजवे से वापस, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किस्सा सुनाया कि ये अहवाल हुए, सुनाते सुनाते जब इस किस्से पे आए, कहा कि अल्लाह के रसूल एक काफिर था जो कि हमारे कईयों को शहीद किया, और आखिरकार जब मेरे नेज़े के नीचे, मेरे तलवार के नीचे आया तो कलिमा पढ़ दिया, लेकिन मैं जानता था कि ये तो क्या है बहानाबाजी कर रहा है, और मैंने इसको कत्ल कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से मुतगय्यर हो गया। कहा कि उसामा, हालांकि उसामा वो हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हसन हुसैन नवासों के बराबर चाहते थे। हाँ, उम्र के भी वही थे, थोड़े बड़े थे, लेकिन चाहत में अपना बेटा जो मुतबन्ना ज़ैद इब्न हारिसा है, जिनको अडॉप्ट किया अल्लाह के रसूल ने, उनके बेटे थे उसामा। गोया कि अल्लाह के रसूल बेटे के बेटा जो पोता होता है उसको जैसे चाहते थे वैसे ही चाहते थे, और हजरत फातिमा के बेटे हुसैन हसन थे तो वो दरअसल नवासे थे, इसको पोते का दर्जा था तकरीबन।
एक रान पे क्या है, हजरत हसन को बिठाते थे और एक रान पे हजरत उसामा को बिठाते थे और कहते थे कि अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। इतने महबूब थे उसामा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में। हाँ, बहुत खुश होते थे, देखते थे, लेकिन इतने ज्यादा उनका इकराम और उनकी मोहब्बत होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया। कहा कि उसामा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, फिर भी तुमने कत्ल कर दिया। कहा कि अल्लाह के रसूल वो तो दिखावा था ना, लेकिन अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उसामा के लिए बार बार वो लफ्ज दोहराने लगे, हत्ता के 20 बार दोहराया कि उसामा तुमने क्या कर दिया। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, फिर भी तुमने कत्ल कर दिया। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, फिर भी तुमने कत्ल। हत्ता के उसामा अपने मन में कहने लगे कि काश कि मैं इससे 20 साल पहले मर गया होता, ये काम ही ना होता मेरे हाथ से। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, मेरे दिल में तमन्ना होने लगी कि काश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बोलते बोलते कितना मुंह को तकलीफ हो रही होगी, कितने बार दोहरा रहे हैं कि काश कि मैं खामोश कराने के लिए कोई आइडिया करके किसी न किसी तरह अल्लाह के रसूल खामोश करा दूं। जब ये उज़्र बार बार हजरत उसामा पेश करने लगे तो वो तो क्या है जी, बताने के लिए कहा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हल्ला शक़क़त क़ल्बा, क्या तुमने सीना चीर के देख लिया? वो दिखावे के लिए कह रहा है, तुम्हें कैसे मालूम कि वो दिखावे के लिए कह रहा है? तो ये अकीदा है, जिसको एक मर्तबा कबूल कर ले उस पर हाथ उठाना बहुत बड़ा जुर्म होता है। हाँ, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जो कोई किसी मोमिन पर हाथ उठाएगा, कत्ल करेगा, उसका दायमी ठिकाना जहन्नम है। फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, हमेशा हमेशा। ये खालिदन का लफ्ज़ शिर्क को आया है कुरान में, उसके बाद इसको आया है।